पूरा हमने त्रिकोणमिति की पूरी कंप्लीट क्लास की, और त्रिकोणमिति के बाद उन्होंने ऊंचाई दूरी से पहले, उससे पहले जो कराया था मैंने तुम्हारे लिए संख्यांकिकी करा दी, और अब करा रहा हूं मैं तुम्हारे लिए रेखा। अब जो चलने वाली है वो रेखा निर्देशांक ज्यामिति जिसे बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। तो वो पूरा मैथ टोटल 3 दिन के 2 दिन में कवर करा दिया ये मैंने, तुम्हारा पूरा का पूरा शेड्यूल मैथ, इससे हटकर कुछ भी ना आने का। अब देखो मैंने पहला सवाल दिया है, अगर देखो बीच की दूरी के लिए फार्मूला पूछेगा तुमसे, किसकी? बीच की दूरी, बीच की दूरी के लिए सूत्र, ये वाली बात ध्यान रखना। क्या होता है ध्यान रखेंगे, डी से लिखते हैं बीच की दूरी को, अंडर रूट में क्या होता है x2 माइनस x1 पूरे का होल स्क्वायर होता है, फिर प्लस होता है यहाँ y2 होता है माइनस y1 होता है, और पूरे का होल स्क्वायर होता है। ये होता है बीच की दूरी के लिए। अब मान लो वो तुमसे एक सवाल दे देगा, तो वो कुछ भी दे सकता है। मान लो उन्होंने सवाल दिया है 2,3 दे दिया, और तथा यहां लिख कर दे देगा तथा 4,1 है, 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखो राइटिंग मत देखना, थोड़ा स्पीड से करा रहा हूं मैं, सवाल यही देगा बट यहाँ संख्या चेंज कर देगा। माइनस दे सकता, चलो माइनस का रख दूं, कभी तुम कंफ्यूजन हो जाओ, कभी माइनस का यहाँ दे देवे, माइनस के 4, वो तो संख्या तुम खुद बना सकते हो, ये दे दिया सवाल है। अब देखो ये चीज क्या होती है, ये x1, ये y1, और ये होती है x2, और ये होती है y2। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। बीच की दूरी के लिए फार्मूला d बराबर ऊपर लिखा हुआ है, देखो x2 माइनस कितना x1 पूरे की घात 2 बता दिया, प्लस y2 बता दिया, और माइनस कितना y1 बता दिया पूरे की घात 2 हो गया। d बराबर कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करो, माइनस के 4 है, माइनस के 4 लिखो। फिर इसके बाद क्या है, देखो यहाँ पर x1 की वैल्यू कितना है, देखो माइनस का सूत्र में ही है, इसकी वैल्यू कितनी है 2 है, घात 2 लिखो, प्लस हो जाएगा, देखो y2 का मान कितना है 1 है, माइनस y1 का मान कितना है, तो y1 का -3 है, घात 2 लगा दो। ठीक है, d बराबर देखो 4 2 कितना हो गया, -6 हो गया, घात 2 प्लस घटाया तो -2, घात 2 है, घात 2 भाई, 1 रुपए में से 3 रुपए जाएंगे तो -2 बचेंगे। हमेशा ध्यान रखना, छोटी चीज में से बड़ी चीज जाती है तो माइनस की बचती है। तो यहाँ 6 का वर्ग कितना हो गया, 36 हो गया, सम घात में माइनस का चिन्ह खत्म, प्लस 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 36 4 कितना हो गया 40 हो गया। और भी तुम इसे तोड़ सकते हो, तो 4 मल्टीपल 10, 4 धाई 40 होते हैं, और 4 कितने का वर्ग होता है 2 का, और रूट में कितना 10, ये आपके लिए मात्रक इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो बीच की दूरी से प्रश्न पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना, बीच की दूरी का फार्मूला। इसके बाद सवाल इसी टाइप से, देखो मैंने दूसरा सवाल यहां पर रखे हूं, दूसरा सवाल अगर रखा जाए, यहां तक उतार लेना, यहां से बता देता हूँ थोड़ा सा, अगर दूसरा सवाल यहीं से रखा जाए तो ये सवाल देख लेना, ये वाला जो सवाल है बहुत बार पूछा गया है, इस सवाल पर ध्यान देना, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, हल में लिखेंगे। देखो इसमें अगर इस सवाल बहुत बार पूछा गया है तो इसमें बीच की दूरी का फार्मूला तुम जानते हो, डी बराबर कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 पूरे की घात 2 प्लस कितना y2 माइनस कितना y1 पूरे की घात 2 हो जाएगा। ये बताया मैंने x1 और ये बताया y1, ये x2 और ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। अच्छा बीच की दूरी है कहीं दी हुई, बिल्कुल है, देखो बीच की दूरी कितनी है 10 मात्रक है, तो इसकी जगह 10 लिखेंगे, इसकी जगह देखो x2 का मान कितना है हमारे पास 10 है, x2 का 10 और x1 का कितना है हमारे पास 2 है, घात 2 है, घात 2 लगाओ, प्लस y2 का मान देखेंगे, y2 का कितना है y है, माइनस y1 का देखेंगे तो कितना हो जाएगा -3 है। ठीक है, -3, घात 2 है, घात 2 लगा दो। अगला देखेंगे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8 पूरे की घात 2, और प्लस कितना हो जाएगा बाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 घात 2 हो जाएगा। अब देखो यहां से क्या करना है 10 लिखना है, रूट में 8 का वर्ग कितना हो गया 64, प्लस बाई इस a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3 का वर्ग हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, a की जगह y हो जाएगा, b की जगह कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखो 10 लिखा मैंने, और इसके साथ साथ में ये 64 लिखा मैंने, प्लस कितना वाई स्क्वायर लिखा, प्लस 3 का वर्ग कितना होता है, तो 3 का वर्ग होगा 9, प्लस 3 दूनी कितना 6 वाई हो जाएगा। अब यहां से देखो सवाल देख रहे होंगे, तो यहाँ कितना लिखे मैंने 10 बराबर देखेंगे, यहां से मैंने कितना 10 लिखा तो कितना हो गया ये 64, रूट में कितना हो गया 64 हो गया, और वाई स्क्वायर हो गया, प्लस 64 और 9 दोनों को जोड़ लो, 64 और 9 कितना हो जाएगा भाई, दोनों को जोड़ लो। पहले एक काम कर लो, बाई स्क्वायर पहले लिख लो, और 64 और 9 कितना हो गया, 9 4 13 का 3, हाथ से लगेगा 1, ठीक है, 9 4 3 7 73 हो गए, 73 हो गए, और प्लस कितना हो गया 6 वाई हो गया। अब तो मैं क्या करना है, दोनों पक्षों में वर्ग करना है, क्योंकि रूट खत्म करना है, तो दोनों पक्षों में वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में क्या कर दो वर्ग कर दो।
यानी कि 10 इसका भी वर्ग हो जाएगा बराबर रूट में कितना वाई स्क्वायर प्लस कितना 73 प्लस कितना 6y हो जाएगा। इस पूरे का भी घात 2 से ये खत्म। 10 का वर्ग कितना होता है 100 होता है। 10 का वर्ग 100 बराबर कितना वाई स्क्वायर प्लस प्लस कितना 73 प्लस 6y हो जाएगा। ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 100 माइनस 73 बराबर कितना हो गया वाई स्क्वायर प्लस कितना हो गया 6y बच गया। यहां से घटाया तो कितना बच गया हमारे लिए 27 बच गया। 27 बराबर कितना हो गया वाई स्क्वायर हो गया प्लस कितना 6y हो गया। ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा प्लस 6y हो जाएगा और माइनस कितना 27 बराबर कितना कितना बचेगा 0। देखो घटाएं तो कितना आए 6 और गुणा करें तो कितना आए 27। माइनस है तो माइनस करके लाने हैं 6 किसके पहाड़े में आते हैं। आज बहुत देर हो गई कि ये पिटने के अलावा कुछ ना अच्छा तेरे पास। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ से देखो 9 तिया 27 9 में से 3 जाएगा तो हम कहेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा। इधर कर देता हूँ प्लस कितना हो गया थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ मैं 6y। यहाँ देखेंगे 9 तिया कितना हो जाएगा 9 तिया 27 9 में से 3 गया तो इतना बचेगा y माइनस कितना हो गया 27 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है अब यहाँ से क्या करेंगे हम वाई स्क्वायर लिखेंगे प्लस कितना 9 की गुणा वाई से कराओ तो कितना 9y माइनस 3 की गुणा वाई से कराओ तो 3y माइनस कितना 27 बराबर कितना हो गया 0। यहाँ से यहाँ तक कॉमन कितना आ गया y आ गया और y प्लस कितना बच गया 9 बच गया माइनस 3 कॉमन और y प्लस कितना 9 3 ने 27 हो जाएगा बराबर 0। ये चीज सेम है तो y प्लस कितना लिख रहे होंगे 9 और y माइनस कितना लिख रहे होंगे 3 बराबर कितना 0। y प्लस 9 बराबर 0 ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस के 9 बन रहे होगा और y माइनस का 3 इधर प्लस है उधर जाएगा 0 y बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक माइनस का 9 और एक प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। पूरा का पूरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। इस सवाल को पूरे को उतार लेना थोड़ा टाइम लगा है इस सवाल में। अगले नेक्स्ट सवाल की तरफ मिलते हैं फिर नेक्स्ट सवाल में। इसी में देखो नेक्स्ट सवाल है इसी टाइप के आधार पर। तो देखो यहाँ जब एक्स अक्ष पर बिंदु होता है तो ध्यान रखना अगर मैं हल कर रहा हूं यहाँ से तो एक्स अक्ष पर बिंदु देख लेना एक्स अक्ष पर बिंदु तो एक्स अक्ष पर बिंदु कौन से होते हैं एक्स कोमा कितना होता है 0 होता है। ये बिंदु हमारे पास पी एक बिंदु होता है। ठीक है तो पहले लिखा जाएगा पी ए ये चीज ए है और ये चीज क्या है बी है। तो पी ए के बीच की दूरी ठीक है। अच्छा बीच की दूरी के लिए अभी फार्मूला मैंने तुम्हें बताया है अभी बीच की दूरी के लिए फार्मूला तो पी ए के बीच की दूरी पहले पी की बात लिखेंगे बिंदु पी कितना है हमारे पास तो एक्स कोमा कितना हो गया 0 हो गया और ए कितना हो जाएगा हमारे पास ए हो जाएगा 2 कोमा माइनस के 5 हो जाएगा। ये x1 और ये y1 ये x2 और ये y2 हो जाएगा। अच्छा पी ए के बीच की दूरी निकालेंगे तो रूट में कितना हो जाएगा x2 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का पूरे का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो पी ए बराबर रूट में x2 का मान लगा लो कितना हो गया x2 का मान हो गया 2 हो गया माइनस x1 का कितना है x है पूरे की घात 2 लगाओ प्लस y2 का मान देखो कितना है माइनस के 5 है और y1 का कितना है माइनस के 0 है घात पूरे की 2 है घात पूरे की 2 हो जाएगी। तो पी ए बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से घटा लो 2 में ये 2 में से x तो जाएगा नहीं ये पूरे की घात 2 ऐसी लिखो और यहां मैंने घटाया तो माइनस के 5 बचेगा और पूरे की घात 2 हो जाएगा। आगे को देखेंगे पी ए बराबर यहाँ फार्मूला खोल देंगे चाहो तो फार्मूला खोलो इसमें ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए का स्क्वायर हो गया प्लस बी का स्क्वायर हो गया और माइनस 2 ए की जगह 2 और बी की जगह कितना हो गया एक्स हो गया प्लस कितना हो जाएगा कहेंगे 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। अब आगे को और सोल्व करते जाओ यहां से तो हम कहेंगे रूट में तो 2 का वर्ग कितना होता है 4 प्लस कितना हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस कितना माइनस के हो जाएगा माइनस है देखो 2 दूनी कितना 4x हो गया और प्लस कितना हो गया 25 हो गया। आगे की बात सोल्व करेंगे तो मैं इनको डालूंगा 1 मिनट के लिए चलो इस मार्कर से लिख देता हूँ। अगली अगर बात पॉइंट पे देखें तो यहाँ से कितना लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे यहाँ से आगे को 4 पहले रूट में ठीक है एक्स स्क्वायर लिख रहे होंगे और फिर कितना है 4 माइनस के 4x लिख रहे होंगे माइनस 4x 25 4 कितना हो गया प्लस के 29। ये किसकी बात आ गई पी ए की दूरी निकाली है। जैसे मैंने पी ए के बीच की दूरी निकाली है ऐसे ही तो मैं किसकी निकालनी है बिंदु पी बी के बीच की दूरी अच्छा पी बिंदु देखेंगे तो पी कितना है हमारे पास तो पी तो हो जाएगा x कोमा 0 और बी कितना है हमारे पास तो बी हो जाएगा हमारे लिए कितना है माइनस के 2 कोमा 9 हो जाएगा। ये x1 हो जाएगा ये y1 और ये x2 और ये y2 हो जाएगा। फार्मूला अप्लाई करेंगे पी ए के बीच की दूरी पी ए बराबर फार्मूला है देखो x2 की वैल्यू फार्मूला तो वही वाला लगना है देखो ये रहा यहाँ से यहाँ का अप्लाई कर देते हैं x2 की वैल्यू देखो कितना है माइनस के 2 है माइनस x1 की वैल्यू कितनी है x है घात 2 है घात 2 लगा दो। फिर इसके बाद देखेंगे प्लस
x2 की अगर बात करूं तो मैं x2 कितना हो जाएगा, x2 का मान है माइनस के बाई टू, ठीक है। y2 का मान देख लो कितना है, y2 का 9 है, और y1 का कितना है हमारे पास 0 है, घात 2 है, घात 2 लगा दो। आगे को सोल्व करेंगे, पी ए बराबर रोड में देखेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना है माइनस बी का स्क्वायर कितना हो गया, एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के कितना 2, ए की जगह कितना है माइनस के 2 है, और बी की जगह कितना है एक्स हो जाएगा, ठीक है। ए की जगह माइनस के 2 है। अब यहां से देख रहे होंगे प्लस कितना, ये घटाया तो ये 9 का ही वर्ग लग जाएगा, क्योंकि यहाँ 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही बचेगा। अब यहाँ से सोल्व करा तो देखो ये 2 का वर्ग 4 हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4x हो गया, और प्लस 9 का वर्ग हो गया 81 हो गया। अब यहाँ से और सोल्व कर सकते हैं तो करो, इसे देखो आगे को सोल्व, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना 4x हो जाएगा, और 81 4 कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, 81 4 और 81 हो गए 85। ये क्या आ गया मेरे पास, पी ए आ गया। यहां तक देखेंगे दोनों, अब दोनों को क्या रखेंगे, दोनों को बराबर रख रहे होंगे। ये सवाल वो सवाल करा रहा हूं जो बिल्कुल इंपोर्टेंट सटीक क्वेश्चन परीक्षा के अंदर फंस रहे होंगे, इससे हटकर कुछ नहीं आएगा, मैं गारंटी से करूं, पूरा निचोड़ ले लिया मैंने सवालों का, इससे हटकर कुछ नहीं आएगा। केवल एक बार मन लगाकर वीडियो को देख जाना। थोड़ा मैं जल्दी करा रहा हूं क्योंकि पूरा मैथ का सोल्यूशन लेना था मुझे, तो मैंने पूरे मैथ का सोल्यूशन लिया है, तो थोड़ा स्पीड के साथ कराया। यहां तक तो सबने उतार लिया होगा, देख लिया यहां तक। अगला नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, यहां से आओ, देखो यहीं से आयो क्या है, दोनों को, यानी कि पी ए बराबर, ये पी बी है, सॉरी पी बी है, यहां तक ध्यान दे लेना, पी बी है यहां तक, ठीक है। तो ये पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। अच्छा पी ए की बात करेंगे तो पी ए कितना है हमारे पास, रूट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, और पीवी की अगर बात करता हूं तो रूट में हो जाएगा, और कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 4x हो जाएगा, और प्लस के 85 हो जाएगा। इसमें क्या करना है, दोनों पक्षों में मुझे वर्ग करना है, ठीक है, हिंदी लिख लेना, मैंने बोल दिया दोनों पक्षों में वर्ग, और घात 2 से हमेशा क्या होता है, रूट खत्म, तो घात 2 से रूट खत्म। तो यहाँ कितना बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस कितना हो गया 29 हो गया, ये बराबर में कितना एक्स स्क्वायर प्लस के कितना बनेगा 4x प्लस 85 बन जाएगा। ये चीज प्लस है, इधर को आ रही होगी तो माइनस की हो जाएगी, माइनस के एक्स स्क्वायर, ये प्लस है, इधर लाए तो माइनस के हो जाएगा 4x हो जाएगा, बराबर कितना 85 बचेगा। एक काम करो, ये 29 जो प्लस के है ना उधर पहुंचा दो, माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 29 हो गए। अच्छा देखो यहाँ इस चीज से ये चीज खत्म, क्यों, ये माइनस और ये प्लस है, 4 और 4 कितना हो जाएगा, माइनस के 8x हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ घटाएंगे तो कितना बन गया है 9, 15 9 6 56 बच गया, और वो भी किसका, प्लस का, 8 7 कितना होते हैं 56 होते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, एक्स की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास माइनस के 7 हो चुकी है, ठीक है, माइनस के 7 हो चुकी है, एक्स का मान निकल कर आ गया 7। अभी हमारे पास क्या पूछा था इसमें से, सवाल में पूछा था हमसे, ठीक है, सवाल में पूछा था बिंदु बताइए, अभिष्ट बिंदु क्या बनने वाले हैं इसमें, अभिष्ट बिंदु ध्यान रखेंगे तो बिंदु जो बन जाएंगे हमारे पास, जो बिंदु बनकर आया था x कोमा हमने 0 माना था, तो x की वैल्यू कितनी, माइनस के 7 कोमा कितना 0, आपके पास आंसर बन गया। ये पूरा सवाल हो गया। सवाल थोड़ा लॉन्ग है तो सवाल भी 4 नंबर से कम का आने वाला नहीं है, सवाल पूरा सटीक देख लेना, पिछला मिटा दिया है, खूब ध्यान से, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट पर क्वेश्चन मिलेगा, देखो इससे पूछ रहा होगा मिलाने वाले रेखाखंड पूछ रहा होगा, रेखाखंड, मिलाने वाले रेखाखंड की बात करेगा तो बोलते हैं मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु का फार्मूले के लिए x1 और ये होगा x2 और ये y1, ठीक है, ये y1, यहाँ y1 x1 y1 और ये x2 ये y2, ये वाली बात ध्यान रखेंगे। अगर ध्यान रखेंगे मिलाने वाले के लिए क्या होता है, इसे बोलते हैं मध्य बिंदु, ठीक है। मध्य बिंदु के लिए फार्मूला भी याद कर जाना, यानी कि x2 प्लस कितना होता है x1 अपॉन कितना 2 कोमा y1 होता है, यानी कि y2 और प्लस कितना होता है y1 अपॉन कितना होता है 2। अब देखो x2 की वैल्यू देखेंगे कितना हो जाएगा 5, x1 की वैल्यू कितनी हो गई माइनस के 3 हो गया, अपॉन कितना 2, और y2 की वैल्यू देखेंगे कितना हो जाएगा 4 प्लस y1 की वैल्यू कितनी हो गई है 10, अपॉन कितना हो गया 2। अब देखो यहाँ 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 अपॉन कितना 2, और 7 4 कितना हो गया 14 हो गया, और अपॉन कितना हो गया 2। पूछ सकता है मिलाने वाले रेखाखंड के लिए, ठीक है, वैल्यू सबकी मैंने पुट कर दी है यहाँ से, y2 की 4 और y1 की कितनी है 10, ठीक है सर, ठीक है यहीं से। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो माइनस के कितना बच गया हमारे लिए 2 बच गए, अपॉन 2 कोमा यहाँ 2 सप्ताह कितना होती है 14 7, और 2 से काटा तो एक बार, माइनस के 1 कोमा कितना 7 हो गया। तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, ये मध्य बिंदु से भी सवाल पूछा जा सकता है, हिला मत वो हिलेगा पूरा ना, तो यहाँ से मध्य बिंदु से सवाल बन सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन और करा रहे होंगे तुम्हारे पास,
जो सवाल बनेगा, ठीक है, पांच, अच्छा ये माइनस के नहीं बचेंगे, ठीक है, ये माइनस के नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना, 5 में 3 गए तो 2 बचा। अगला लास्ट क्वेश्चन है जो इसके सवाल के अंदर से बन सकता है। देखो बिंदु पूछ रहे होगा यहाँ से सवाल में से, पी बिंदु होगा यहाँ से, बिंदु पी माइनस 6 कोमा कितना 8, 6,8 की मूल बिंदु से, मूल बिंदु बिंदु से, ठीक है, मूल बिंदु से दूरी बताओ, दूरी है, मूल बिंदु से दूरी है, तो मूल बिंदु क्या होता है हमारे पास, देखो पी से मूल बिंदु ध्यान रखेंगे, तो मूल बिंदु होते हैं हमारे पास, मूल बिंदु वो मध्य बिंदु था, मूल बिंदु की अगर बात करेंगे तो मूल बिंदु कौन कौन से होते हैं हमारे पास, 0 कोमा कितना होते हैं, 0 होते हैं, मूल बिंदु होते हैं 0,0 और -6 कोमा कितना 8। अब इनके क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, x1 हो जाएगा और y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा। बीच की दूरी के लिए फार्मूला अभी सोल्व कराया था, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना, x2 माइनस x1 और घात 2 प्लस y2 और माइनस y1 पूरे की घात 2, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। ये होमवर्क के तौर पर छोड़ दिया ये क्वेश्चन। देखो अगर एक सवाल दे देगा केवल इतना, तो मूल बिंदु कितना होता है 0,0 और यहां पर हो जाएगा, और इसके क्या पूछ रहे होगा, बीच की दूरी पूछ रहे होगा, इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो, इंक थोड़ी मार्कर में खत्म हो चुकी है, इसलिए एक दो क्वेश्चन में तो मैं लिख देता हूं, अगर तुमसे पूछ होगा, अगर बाई चांस पूछ लेगा तुमसे 8 कोमा मान लो 1 और फिर यहीं पर बिंदु दे देगा 2,3 और फिर कौन सा क्वेश्चन दे देगा 0,5 और फिर आगे कोई भी दे देगा 4,2, इस तरीके से कितने भी बिंदु दे दे, कितने भी बिंदु दे दे, ठीक है, कितने भी बिंदु दे दे, तो यहां से तुम्हें ध्यान रखना है, पहले ये चीज ए होती है, ये बी होती है और ये सी होती है और ये डी होती है, तो पहले ए बी के बीच की दूरी निकालो, जैसे यहां से निकालते थे x2, मतलब ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी के लिए फार्मूला x2 माइनस x1 पूरे की घात 2 प्लस कितना दे देगा y2 माइनस y1, संख्या कुछ भी दे सकता है, संख्या से मत घबराना बिल्कुल भी, तो ये चीज x1 हो जाएगी और ये y1 हो जाएगी, ये x2 हो जाएगी और ये y2 हो जाएगी। पहले ए बी के बीच की दूरी, जब तुम्हारे पास ये निकल जाएगी तो फिर बीसी के बीच की दूरी सेम निकाल के लेकर आना। ये सवाल मैं पीछे करा चुका हूं, इसी पैटर्न पर आधारित है, फिर बीसी की बीच की दूरी, फिर सी डी की बीच की दूरी और फिर डी ए की बीच की दूरी, सेम इसी पैटर्न पर करते जाना। जो ये सवाल है ये भी होमवर्क के तौर पर छोड़ा है, ये भी घर से करना है, और एक सवाल और पूछ सकता है जो मैं अब ये कराने वाला हूं, लास्ट सवाल। ये सवाल पूछ सकता है, एक बिंदु एक बिंदु एक बिंदु एक बिंदु हो 7 कोमा माइनस के 6, 7,6 और हो जाएगा यहीं पर, और 3 कोमा कितना हो गया 4, और 3,4 को मिलाने वाली को मिलाने मिलाने वाली रेखाखंड 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 को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो संबंधित पूछ रहे होगा, तो ध्यान रखना ऐसे सवाल में पूछेगा तो ये होता है x1 होता है, ये हमारे पास y1, ये x2 और ये y2, ये होता है m1 और ये होता है m2। ये बात सब यहाँ जब हल करोगे तो ये हल में नीचे को ये सब बात लिख लेनी होती है, x1 इतना, y1 इतना, x2 इतना और y2 इतना, m1 इतना, m2 इतना। तो इसके लिए फार्मूला होता है, ध्यान रखेंगे, जो विभाजिता के लिए होता है m1 होता है, x2 होता है, ठीक है, प्लस कितना होता है m2 होता है और x1, और नीचे होता है m1 प्लस के m2, कोमा होता है यहां m1 y2 प्लस कितना m2 और y1, और नीचे होता है m1 प्लस कितना m2। ये मार्कर थोड़ा खत्म हो चुका है, इसलिए ये सवाल भी तुम्हें होमवर्क के तौर पर छोड़ा, हो सकता है पूछा जा सके, तो इसका भी आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि किसी का भला हो सके, क्योंकि अंतिम प्रहार, अंतिम सवाल, लास्ट 2 चैप्टर बचे हमारे पास, जो कल मैं तुम्हें किसी टाइम में डाल दूंगा, शाम तक वीडियो पहुंच जाएगी। एक तो हमारे पास क्षेत्रफल बचा है और एक बीजगणित बचा है, बाकी त्रिभुज वाले जो सवाल हैं अगर टाइम मिलता है तो मैं त्रिभुज भी करा दूंगा। और देखो पूरा का पूरा मैथ का निचोड़ केवल 2 दिन में, केवल जहां से सवाल बन सकते हैं इतना पढ़ जाना। तुम्हारा भाई वादे से कह रहा है कि 70 में से अगर 30 सवाल ना, 30 नंबर का ना करके आओ तो उस दिन मिल लेना कि हाँ भाई तुमने कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ 70 में से 30 का नहीं आया था पढ़ाया हुआ। तो केवल संख्या का, बस संख्या चेंज हो सकती है, ये मैंने तुमसे वादा करा है, मगर सवाल का तरीका पैटर्न यही होगा। हर सवाल को 2-2 3-3 बार वीडियो देख लेना ताकि तुम्हें
अभ्यास रहे, रिवाइज रहे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, क्योंकि किसी का अगर भला हो जाता है, पूरा साल भी पढ़ाई ना करी है, तो उस सवाल में तुम हमेशा और हमेशा के लिए कराओगे। ये मेरा मेथड है, केवल इन्हीं सवालों पर रिवाइज करके जाना है तुम्हें। बाकी अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।